नमस्कार। आप देख रहे हैं कंट्री कनेक्ट टीवी और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। आपको याद होगा पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया, स्थगित कर दिया, तो पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी बातें की थी और वहाँ के बयानवीर नेताओं ने तरह तरह की बातें की थी और तरह तरह से भारत को धमकी दी थी। बिलावल भुट्टो का वो बयान भी आपको याद होगा। उन्होंने जो कहा था कि या तो सिंधु के दरिया में हमारे लिए पानी बहेगा और या फिर भारत के लोगों का खून बहेगा, हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। और ये बात उन्होंने पाकिस्तान की संसद में कही थी, पाकिस्तान की असेंबली में कही थी। तो जो हिंदुस्तानियों का खून बहाने की गीदड़ धमकी दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और भारत को तरह तरह से धमकी दे रहे थे, उनकी अब हालत बहुत पतली हो गई है और वो अब समझ गए हैं कि भारत के पास कितनी ताकत है और भारत क्या कुछ कर सकता है। पानी के लिए वही लोग जो कह रहे थे कि या तो पानी बहेगा या हिंदुस्तानियों का खून बहेगा, अब वही लोग पानी के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं और पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो, लगातार यही जाप कर रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं पानी के लिए। और पानी के लिए पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है और जो बड़बोले वहाँ के नेता थे उनकी सारी हेकड़ी निकल गई है, सारी उनकी जो भीतर भक्की थी, सारी जो अकड़ थी, वो सब ढीली पड़ गई है। और जो न्यूक्लियर पावर होने का जो दम दिखा रहे थे, भीतर भक्की दे रहे थे, वो सब अब किनारे हो गया है। सारी उनकी रंगबाजी धरी की धरी रह गई और अब पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है, खुशामद करता हुआ दिख रहा है और कह रहा है कि कृपा करके माई बाप अपने इस फैसले पर पुनर्विचार कीजिए, फैसला वापस ले लीजिए, अन्यथा पाकिस्तान की 80% से भी अधिक फसल बर्बाद हो जाएगी, खेतीबाड़ी चौपट हो जाएगी और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ये स्थिति हो गई है अब पाकिस्तान की। हमारे देश में भी कुछ लोग उस समय ये कह रहे थे कि सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने से क्या होगा, तो ये होगा उससे जो कुछ हो रहा है वो अब दिखना शुरू हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने लॉन्च किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का सिर्फ एक ही पक्ष नहीं देखना है कि पाकिस्तान में भारत ने कितने हमले किए, कितनी मिसाइलें दाग दी, कितने एयरबेस उड़ा दिए, कितने आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त कर दिए, कितने आतंकी मार दिए। ये तो एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि जो भारत की ओर से सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया, उसका असर अब पाकिस्तान पे बहुत भयंकर दिखने लगा है और इसका असर इन मिसाइलों से कहीं अधिक होने वाला है, क्योंकि जो भी एयरबेस उड़ा दिए गए हैं वो आज नहीं तो कल रिपेयर करा दिए जाएंगे, बन जाएंगे। जो आतंक के अड्डे उड़ा दिए गए हैं पाकिस्तान उन्हें भी आज नहीं तो कल बना ही लेगा। आतंकी जो मार दिए हैं तो इस सब में पाकिस्तान माहिर है, महारत है उसके पास, वो फिर से ट्रेनिंग दे करके आतंकवादी भी तैयार कर लेगा, आतंकियों की फिर से फौज खड़ी कर लेगा। लेकिन सिंधु का जल जो भारत ने रोक दिया वो बड़ा विषय है और पाकिस्तान के लिए बड़ा संकट है, बड़ी चुनौती है और उसके सामने ये यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है कि आखिर वो पानी कहाँ से लाएगा। बाकी सारे काम तो हो सकते हैं, एयरबेस दोबारा बन सकते हैं, आतंकी अड्डे फिर से खड़े किया जा सकते हैं, आतंकियों की भरपाई की जा सकती है, फिर से नए लोगों को ट्रेंड करके उनको आतंकवादी बना देगा पाकिस्तान, क्योंकि ये उसकी फितरत है कि बाकी तो सारे काम हो सकते हैं, पाकिस्तान कर लेगा, इसमें उसको महारत हासिल है, उसकी फितरत भी है कि आतंक का जो स्ट्रक्चर है वो फिर से खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो
सिंधु जल समझौता है, जो पानी का संकट है, वो पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि खेती के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, कारोबार के लिए, हर चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत होती है। और वो पानी कहाँ से लेकर आएगा पाकिस्तान, अगर भारत पानी नहीं देगा तो। और पानी न होने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, रसातल में चली जाएगी। एक नहीं 10 लश्कर पैदा कर लो, 100 जैश पैदा कर लो, फिर भी कोई लश्कर या जैश पानी पैदा करके नहीं देगा। हाफिज सईद पानी पैदा करके नहीं देने वाला। अब पाकिस्तान की ओर से भारत के पास अनुरोध आया कि माई बाप आप अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करिए। तो अभी तक की जो स्थिति है, जो जानकारी मिल रही है, वो ये कि नरेंद्र मोदी सरकार इस अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के मूड में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मतलब ये कि सिंधु का पानी पाकिस्तान को न जाए। भारत अपने इस रुख पर पूरी तरह से कायम है, दृढ़ है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था सार्वजनिक तौर पर कि भारत का पानी भारत के ही काम आएगा। पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, आतंक और पानी एक साथ नहीं चलेगा। अब इसी सिंधु जल संधि को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई थी अमित शाह गृह मंत्री की अध्यक्षता में। उसमें शेखावत साहब भी मौजूद थे, गजेंद्र सिंह शेखावत, जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं। भारत के कुछ और भी मंत्री इस बैठक में शामिल थे, कुछ बड़े अधिकारी भी इस बैठक में शामिल थे। उसमें जो राय बनी थी कि पाकिस्तान को अब पानी नहीं देना है। पाकिस्तान में पानी न होने के कारण कोई भी स्थिति बने, भारत उससे पसीजने वाला नहीं, पिघलने वाला नहीं, टस से मस होने वाला नहीं। हालांकि पाकिस्तान की कोशिश है कि वो भारत को मनाए, भारत की चिरौरी करे, भारत के मन को पिघलाए और भारत के मन में कहीं से कहीं करुणा जगाए, दया जगाए। लेकिन अब वो स्थिति लग नहीं रही। भारत ने बहुत सोच समझ कर निर्णय किया सिंधु जल संधि को निरस्त करने का, स्थगित करने का, और उस संधि को फिर से बहाल करने के लिए भारत का राजनीतिक नेतृत्व अभी हाल फिलहाल तैयार नहीं दिखाई देता। तो पाकिस्तान इन परिस्थितियों में करेगा क्या? उसके लिए तो मरने जैसी स्थिति हो जाएगी। गोला बारूद, तोप, टैंक, परमाणु, इन सब से तो आप बच भी सकते हैं, लेकिन पानी की मार से आज तक कोई नहीं बच सकता। कितना भी कोई दुष्ट राष्ट्र हो, कितना भी आतंकी राष्ट्र हो, कितना भी अपराधी राष्ट्र हो, कितना भी कट्टर राष्ट्र हो, लेकिन पानी की मार से नहीं बच सकता। अब पाकिस्तान भी उसी मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। इसलिए पाकिस्तान की सारी ऐंठन, सारी हेकड़ी और सारी मक्कारी धरी की धरी रह गई। सारी रंगबाजी उसकी एक साइड हो गई और लगभग खुशामदी लहजे में गुहार लगाते हुए भारत से कहा कि हे माई बाप, अपने इस निर्णय पर विचार कर लीजिए। पाकिस्तान का गला सूख जाएगा सिंधु जल समझौते पर अगर भारत ने पुनर्विचार नहीं किया तो। सारा नशा हिरन हो जाएगा और वही स्थिति अब पाकिस्तान को दिखाई दे रही है, पाकिस्तान की ओर आती हुई। ये कदम भारत सरकार फिलहाल पीछे खींचने के इरादे में कतई दिखाई नहीं देती। अब ऐसे में पाकिस्तान को ही ये तय करना है कि वो बिना पानी जिएगा तो जिएगा कैसे। क्या तुर्की से पानी लाएगा? क्या अजरबैजान उसकी प्यास बुझाएगा? ये बड़ा सवाल है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि भारत सरकार का दिल क्या पाकिस्तान की प्यास को देख करके पसीजता है, पिघलता है? क्या भारत अपने फैसले पर पुनर्विचार करता है, या फिर भारत उसी दृढ़ता के साथ अपने इस फैसले पर कायम रहेगा? क्या भारत को दया और करुणा दिखाते हुए अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और पाकिस्तान को पानी दे देना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।